नमस्ते दोस्तों। बी एंड अमित क्लासेस में आपका स्वागत है। वैदिक संस्कृति पार्ट 2 में अगर आप नए हैं तो बी एंड अमित क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके यहाँ पहुँच सके। बेल आइकन को क्लिक नहीं कीजिएगा तो नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा, इसलिए ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं वैदिक संस्कृति पार्ट 2 19 नंबर क्वेश्चन के साथ। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या जो कितनी है हम लोगों की टोटल, तो 18 है। ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, पुराणों की संख्या जो है ऑप्शन ए 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? जो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, किस देवता के लिए हुआ है? तो इंद्र के लिए हुआ था। आर्यों का जो मुख्य देवता थे इंद्र थे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये 21वां क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इंद्र। बढ़ते हैं आगे। शूल्व सूत्र, जो वैदिक गणित में महत्वपूर्ण सूत्र था, शूल्व सूत्र, तो इसको याद रखना है। शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल्व सूत्र जो है ऐसे तो गणित से संबंधित, वैदिक गणित से संबंधित है। इसमें वैदिक गणित नहीं दिया है लेकिन ज्यामिति दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्यामिति। अगर ज्यामिति नहीं दिया रहता तो ये गणित पे आपको ट्रिक लगाना था, लेकिन ये ज्यामिति दिया है, इसीलिए ऑप्शन ए पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्यामिति। आगे बढ़ते हैं। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। ये उपनिषद, जो राइट आंसर ए हो जाएगा, उपनिषद। आगे बढ़ते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में आए बाहर से, लेकिन कहाँ बसे थे सर्वप्रथम? तो वो पंजाब में बसे थे। भारत का जो प्रांत पंजाब है वो पंजाब में बसे थे सर्वप्रथम पहले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 25 क्वेश्चन। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है वेद, सूची 2 में दिया गया है यज्ञकर्ता। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के यज्ञकर्ता कौन है? तो इसके यज्ञकर्ता थे और ये कौन सा, होताहुत्री। तो इसका ऋग्वेद में देखिए सेम टू सेम दिया है लगभग। ऋग्वेद का जो हो जाएंगे ये होतृ। फिर ये जो है मेरा यजुर्वेद के अध्वर्यु थे, तो ये भी दिया है। तो सामवेद के जो थे, सामवेद के भी जो दिया है ये उद्गाता, और अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो ये जो है मेरा ये दिया है, सेम टू सेम दिया है, सामने दिया है। तो इसका जो कूट में है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए मिल रहा है ऑप्शन ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पढ़ते हैं आगे दोस्तों। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना है देवताओं द्वारा की जाती थी। देवताओं के ही दूरदृष्टि से रचना हुई थी वेदों की। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। देवताओं की रचना, देवताओं के द्वारा ही वेदों की रचना की गई थी। अब देखिए आगे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, वो उल्लूक कणत थे।
जो वैशेषिक दर्शन जो है, दर्शन बहुत सारे हैं वैदिक सभ्यता में दर्शन। तो दर्शन जो थे वो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो उलूकड़ थे। तो उलूकड़ ऑप्शन सी, ठीक है, उलूकड़ या कणाद, ठीक है, इसको कणाद भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम तो कणाद के नाम से, उल्लू कणाद के नाम से ही जानते हैं, कणाद या उल्लू के नाम से जानते हैं। इसमें कण दिया है, कोई बात नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, ये एक हो जाएगा मेरा वैशेषिक दर्शन, अभी हमने पढ़ा। एक हो जाएगा मीमांसा या पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा या मीमांसा जो दर्शन के थे वो जैमिनी कहाँ है, जैमिनी, हाँ ऑप्शन ए है, जैमिनी जो है ऑप्शन ए में दिया है, तो जैमिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके ठीक उत्तर मीमांसा भी हाँ दिया है। 29वां नंबर क्वेश्चन में वेदांत या उत्तर मीमांसा, 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वेदांत या उत्तर मीमांसा जो दिया है दर्शन के प्रतिपादक, ये बादरायण थे। तो बादरायण सही है आंसर, ऑप्शन बी। तो इसका जो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो जैमिनी थे, और वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे वो बादरायण थे। और आगे बढ़ते हैं, ऐसे और भी दर्शन हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित है ऋग्वेद का कौन से मंडल में? तो ये मेरा 9वां मंडल में है, ये 9वां मंडल में, 10वां मंडल में नहीं, 9वां मंडल में है मेरा, ये 9वां मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। देखिए 42वीं बीपीएससी 1998 में पूछा गया है, फिर 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल में समर्पित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा और भी दर्शन के बारे में आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। तो आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे याद है तो मैं आपको बोल देता हूँ। जैसे चावार्क दर्शन, चावार्क दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो या प्रतिपादक बोल सकते हैं, तो चावार्क दर्शन के प्रतिपादक चावार्क ही थे। योग दर्शन के प्रतिपादक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक, तो ये योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि को बोला जाता है। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो प्रवर्तक थे कपिल को बोला जाता है। और न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक जो थे वो न्याय दर्शन को गौतम को बोला जाता था। और पूर्व मीमांसा में जैमिनी जानते हैं, उत्तर मीमांसा बादरायण जानते हैं, और वैशेषिक हमने अभी पढ़ा कणाद या उल्लू। तो हो गया दर्शन, जितने भी वैदिक सभ्यता में दर्शन जो है वो हमने आपको पूरा बताने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो था परुश्री।